हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अकाउंट क्लासेस। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के तहत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ PS बोरा, और मैं अकाउंट्स के फील्ड में पिछले लगभग 18 सालों से काम कर रहा हूं। काफी सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं और बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा और ज्यादा लंबी बात ना लेते हुए फटाफट से अपने टॉपिक के ऊपर आऊंगा। हमने आज से एक सीरीज शुरुआत की है और वो सीरीज ये है कि हम आने वाले बोर्ड एग्जाम जो कि 6 मार्च 2019 को है, उस 6 मार्च 2019 के एग्जाम के रिगार्डिंग मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम आपको कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, जहां से आप उन वीडियोस के माध्यम से अलग अलग टॉपिक जो कि रेलिवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्कोरिंग भी हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि जिनमें से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं 1 बाय 1 अपनी वीडियोस में कवर अप करूंगा। साथ में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको जरूर कराऊंगा। तो आज का जो मैंने अपना टॉपिक लिया है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लीजिए, मैंने अपनी हेडिंग यहाँ पे दे दी है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, और ये एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से। जैसा कि आप जानते हैं पार्टनरशिप 35 मार्क्स का है। इस 35 मार्क्स में हालांकि ऐसा तो कुछ भी फिक्स नहीं है कि एडमिशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम पिछले काफी सारे समय के एग्जाम पेपर की बात करें तो लगभग एडमिशन हर बार 8 मार्क्स में आता रहा है, एक्सेप्ट 2018 जो लास्ट ईयर आपका मार्च में एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में एडमिशन 8 मार्क्स में नहीं आया था। उसके अलावा जितने भी एग्जाम आज तक CBSE ने कंडक्ट किए हैं उनमें एडमिशन और रिटायरमेंट 8 मार्क्स में आता रहा है। तो इसी बात को हम सोचते हुए अपने टॉपिक पे चलेंगे। हम इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि ये 8 मार्क्स में आएगा या नहीं आएगा। हमें अपने टॉपिक्स को लर्न करना है और आगे बढ़ना है। पूरी पार्टनरशिप में आपके साथ कवर करूंगा इन छोटी छोटी वीडियोस में, जो 10 से 15 मिनट की हुआ करेंगी। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक की, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए, हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स, की एडजस्टमेंट होती क्या है, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए मैं आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले आऊं जरा फटाफट से अपने माइंड में। 2 पार्टनर हैं A और B, आप देख पाते हैं बोर्ड पे, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये लीजिए, ये हमारे पास A है, ये B है, और इन्होंने जब बिजनेस शुरुआत की थी तो A ने 3 लाख रुपए लगाए थे और B ने 1 लाख रुपीज। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ कि A ने 3 लाख रुपए लगाए और B ने 1 लाख। उसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के टाइम पर 2 लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई बिजनेस सेटअप हुआ, 2 लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई बिजनेस सेटअप हुआ। उस टाइम पर सिचुएशन ये थी कि उनमें से एक पार्टनर, मान लीजिए A, उसके पास कुछ पैसा था जो कि वो इन्वेस्ट करना चाहता था। B, जिसके पास कुछ स्किल्स थी, जिन स्किल्स का इस्तेमाल A अपने बिजनेस में कर सकता था। तो A ने B को एक ऑफर दिया कि अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो तो आप बहुत कम कैपिटल से मेरा पार्टनर बनिए, अपनी स्किल का इस्तेमाल कीजिए और उन स्किल्स में मैं अपना इन्वेस्टमेंट डालता हूं और हम दोनों मिल करके एक अपना बढ़िया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और वही हुआ दोस्तों, A और B ने अपने बिजनेस को सेटअप किया और आज उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल निकला है। अब होता क्या है, जब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल निकलता है तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे मनमुटाव, डिस्प्यूट्स A और B के बीच में आने लग जाते हैं, चाहे वो उनके अपने रिलेशंस की वजह से हो, चाहे उनके आसपास के लोग उन्हें भड़काते हो। अब वो ये बात है कि अगर मैं रेशियो की बात करूं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1। सर ये 1:1 मतलब इक्वल। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि A ने 3 लाख लगाए, B ने 1 लाख, इस बात से फर्क कोई नहीं पड़ता। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है 1:1। इसका मतलब है 1:1 इक्वल प्रॉफिट ये शेयर करते थे। बस यहीं से दोस्तों एक समस्या जन्म लेती है, और वो समस्या ये है कि 3 लाख लगाने के बावजूद भी, 3 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी A जो प्रॉफिट ले रहा है वो 50% ले रहा है। सिमिलरली सिर्फ 1 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी B को भी बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। तो काफी दिन से A इस चीज के बारे में B से बात करना चाह रहा था, बट कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिल रहा था, और ये रीजन A को मिल गया
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। लीजिए हम एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे ही हमने सी को इंट्रोड्यूस किया, ए ने यह भी कंडीशन रख दी कि भाई आज के बाद हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से की रख दी जाएगी। इसका मतलब है जिस व्यक्ति के पास जितना रेशियो, उसी अनुपात में उसे अपनी कैपिटल भी व्यवसाय में, बिजनेस में रखनी होगी। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों? इसका फर्क ये पड़ेगा कि जाहिर सी बात है कि ए के पास ऑलरेडी एक्सेस कैपिटल है, कुछ पैसा ए को विड्रॉ करने की छूट देगा बिजनेस, और वो पैसा यहां से निकाल करके वो किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। सिमिलरली हो सकता है बी को कुछ और कैपिटल अपने घर से लेकर के आनी पड़े बिजनेस में, और सी तो भाई न्यू पार्टनर है, वो तो पैसा लाएगा ही लाएगा। तो यहां पर बात ये आती है कि जब हम इस चीज को टैकल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि मुझे बता रही है कि मेरा फर्स्ट टाइप क्या होगा। सर फर्स्ट टाइप के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट्स, एडमिशन के अंदर हमारे पास कैपिटल को एडजस्ट करने के सिर्फ दो तरीके हैं। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन कितनी ही तरीके से लैंग्वेज पूछेगा, देयर आर ओनली टू वेज टू टैकल द एडमिशन कॉन्सेप्ट, और यू कैन से दैट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वो दो टाइप में आपको बता रहा हूं, उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं आइए देखेगा। यहां पर हम हेडिंग लगा देते हैं गिवन की। अभी न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, हमारे को ये लग गया बड़ा सा टिक, और यहां मैं बोल देता हूं न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, और ये लग गया क्रॉस। स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है कि फर्स्ट टाइप के अंदर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, और सेकंड टाइप के अंदर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो ये जो दो बेसिक फंडास हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक चीज जो दोनों ही टाइप में गिवन होगी, दैट इज न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैं यहां भी लिख देता हूं न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमें गिवन होगा, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा हमें जरूर बताया जाएगा कि वो कितने शेयर के लिए बिजनेस में एंटर कर रहा है। अब जरा आए थोड़ा सा इसी बात को आगे समझते हैं। होगा क्या स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक नया पार्टनर, फॉर एग्जांपल एबीसी की बात कर लेते हैं, सी एक नया पार्टनर आ रहा है और वो 1/5 शेयर के लिए एंटर कर रहा है, तो हमें उसी की कैपिटल को जो कि गिवन है बेस मान के बाकी सभी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। और यहां पर क्योंकि सी की कैपिटल एज ए न्यू पार्टनर गिवन ही नहीं है, तो जो भी कैपिटल हमारे पास गिवन होगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी, हम उन्हीं दोनों कैपिटल को बेस मान करके अपनी एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे। अब आए देखें इस चीज को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज, यहां लिखते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1/, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम नए पार्टनर की कैपिटल को उसके प्रॉफिट के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल 50,000 है और नए पार्टनर का नाम सी है और वो 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बन रहा है, तो इन दैट केस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1/5 विच विल गेट रेसिप्रोकल बाय 5/1 एंड द रिजल्टिंग कैपिटल विल बी 2,50,000। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, हमें नए पार्टनर की कैपिटल को उसके प्रॉफिट के शेयर से रेसिप्रोकल करा देना है, और ऐसा करने के बाद जो अमाउंट हम अचीव करेंगे दैट इज कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सर उसके बाद क्या होगा बच्चे? सबसे पहले जब आप ये कैपिटल अचीव कर लेंगे
देन आपको एक बड़ा ही प्यारा सा काम करना है, वो आप यहाँ देखेंगे। अब मुझे बताएं, मैं अपने एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे और 3:2 के शेयर में प्रॉफिट कर्म का रेशियो हुआ करता था। उन्होंने सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बना लिया है। अगर उन्होंने सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बना लिया है तो आप मुझे बताएं हम टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। और यहां मैं आपसे कह रहा हूं सी 50,000 अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। लीजिए हमने इसे एग्जाम्पल में डाल दिया है, आपने ध्यान से देखना है। तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे 1/1/5 जैसा मैंने आपको बताया, एंड 50,000 व्हेन रेसिप्रोकल इट विल गिव अस 2,50,000। तो दोस्तों ये जो 2,50,000 है यही तो है हमारी नई कैपिटल। ये देखिए आप देख पा रहे हैं 2,50,000 है नई कैपिटल। और अब 2,50,000 में से क्योंकि 50,000 सी लेके आ रहा है तो जो बचे हुए 2 लाख हैं वो ए और बी को कंट्रीब्यूट करने होंगे 3:2 के रेशियो में। दोबारा रिपीट करता हूं अपनी बात को। टोटल कैपिटल अगर फर्म की 2.5 लाख होने वाली है तो 2.5 लाख में से 50,000 कंट्रीब्यूट करेंगे सी साहब जो नए एंटर हो रहे हैं, और बाकी के 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने होंगे ए और बी को उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये पहले शेयर कर रहे थे। तो नाउ वी कैन से दैट जो कंबाइंड कैपिटल होगा ए एंड बी का दैट इज 2,50,000 माइनस 50,000 2 लाख, और वो उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा 3:2 के रेशियो में। तो एज न्यू कैपिटल बन जाएगी 2.5 लाख का 2 लाख का 3/5, और 20 न्यू कैपिटल बन जाएगी 2 लाख का 2/5। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? एक 20 और 80। तो इस प्रकार से आपने कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। ये आपका फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप में क्या करेंगे दोस्तों? सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, फटाफट से आइएगा।